जय जगन्नाथ। नमस्कार, मैं हूं कविता और आप देख रहे हैं श्री राधा वल्लभ चैनल का पावन मंच। आज हम जानेंगे जगन्नाथ मंदिर के उस रहस्य के बारे में जिसे देखकर बड़े बड़े विद्वान भी आश्चर्य में पड़ जाते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि लाखों श्रद्धालु रोज महाप्रसाद ग्रहण करते हैं, लेकिन ना तो महाप्रसाद कभी कम पड़ता है और ना ही कभी ज़्यादा बचता है। क्या यह केवल बहुत अच्छी व्यवस्था है या इसके पीछे भगवान जगन्नाथ की कोई दिव्य लीला छिपी हुई है? आइए इस रहस्य को विस्तार से समझते हैं। पूरी धाम में भगवान जगन्नाथ का महाप्रसाद केवल भोजन नहीं माना जाता, इसे स्वयं भगवान का आशीर्वाद और कृपा माना जाता है। यहाँ यह विश्वास है कि महालक्ष्मी स्वयं रसोई की व्यवस्था संभालती है, इसलिए इस प्रसाद को महाप्रसाद कहा जाता है। जगन्नाथ मंदिर की रसोई दुनिया की सबसे बड़ी मंदिर रसोइयों में से गिनी जाती है। यहाँ सैकड़ों रसोइये और उनके सहयोगी प्रतिदिन भगवान के लिए भोजन बनाते हैं। मिट्टी के हजारों बर्तनों में लकड़ी की आग पर भोजन पकाया जाता है। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि एक दूसरे के ऊपर कई मिट्टी के बर्तन रखकर भोजन बनाया जाता है। सामान्य नियम तो यह कहता है कि नीचे रखा बर्तन पहले पकना चाहिए, लेकिन यहाँ परंपरा यह मानती है कि सबसे ऊपर रखा बर्तन पहले पक जाता है और उसके बाद नीचे वाले बर्तन पकते हैं। श्रद्धालु इसे भगवान जगन्नाथ की दिव्य लीला मानते हैं। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह आता है कि महाप्रसाद कभी कम या अधिक क्यों नहीं पड़ता? मंदिर की परंपरा के अनुसार हर दिन आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या अलग अलग होती है। किसी दिन हजारों लोग आते हैं तो किसी विशेष पर्व पर लाखों श्रद्धालु पहुंच जाते हैं। फिर भी आश्चर्यजनक रूप से सभी को महाप्रसाद मिल जाता है। भक्तों का विश्वास है कि यहाँ माता लक्ष्मी की कृपा है। कहा जाता है कि जब तक भगवान को भोग नहीं लग जाता तब तक माता लक्ष्मी स्वयं रसोई की देखभाल करती हैं। इसलिए महाप्रसाद की मात्रा ऐसी बनती है कि किसी श्रद्धालु को भूखा ना लौटना पड़े। दूसरी ओर यदि इसे व्यावहारिक दृष्टि से देखें तो मंदिर में सदियों से चली आ रही व्यवस्था भी अद्भुत है। यहाँ के सेवायत पीढ़ियों से अनुभव के आधार पर मौसम, त्योहार, भीड़ और विशेष अवसरों का अनुमान लगाकर भोजन तैयार करते हैं। यही कारण है कि भोजन की मात्रा लगभग हमेशा संतुलित रहती है, लेकिन केवल अनुभव से हर दिन इतना सटीक अनुमान लगा लेना भी अपने आप में आश्चर्य माना जाता है। इसी वजह से करोड़ों श्रद्धालु इसे भगवान जगन्नाथ की कृपा और माता लक्ष्मी के दिव्य आशीर्वाद का चमत्कार मानते हैं। महाप्रसाद की एक और विशेषता है कि यहाँ ऊंच नीच का कोई भेद नहीं माना जाता। अमीर गरीब, राजा प्रजा, किसी भी जाति या समाज का व्यक्ति एक साथ बैठकर महाप्रसाद ग्रहण कर सकता है। यह परंपरा हमें समानता, प्रेम और भाईचारे का संदेश देती है। इसी कारण जगन्नाथ धाम का महाप्रसाद केवल भोजन नहीं बल्कि श्रद्धा, सेवा, समानता और भगवान की असीम कृपा का प्रतीक बन चुका है। आज तक कोई यह निश्चित रूप से नहीं बता पाया कि यह केवल सदियों के अनुभव का परिणाम है या सचमुच भगवान जगन्नाथ की दिव्य लीला। आस्था रखने वाले इसे भगवान और माता लक्ष्मी का चमत्कार मानते हैं, जबकि कुछ लोग इसे मंदिर की अद्भुत प्रबंधन व्यवस्था का उदाहरण बताते हैं। शायद यही जगन्नाथ धाम की सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ आस्था और व्यवस्था दोनों साथ साथ दिखाई देती हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या महाप्रसाद कभी कम या ज़्यादा ना पड़ना केवल अद्भुत व्यवस्था है या फिर भगवान जगन्नाथ और माता लक्ष्मी की दिव्य कृपा? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और श्री राधा वल्लभ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले भाग में हम जानेंगे जगन्नाथ मंदिर की रसोई में सबसे ऊपर रखा बर्तन पहले कैसे पक जाता है, इसके पीछे क्या रहस्य है। तब तक के लिए जय जगन्नाथ।